हाय फ्रेंड्स, आज फिर से दिलीप डीगवाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम यहाँ राजस्थान पुलिस के महिला बाल अपराध जो नया टॉपिक जुड़ा है उसमें चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने चर्चा की थी कि महिला बाल अपराध से संबंधित जो सरकार ने जो नया विभाग बनाया था, महिला बाल विकास विभाग, और फिर उसे महिला बाल विकास मंत्रालय कर दिया था, उसके हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमने जाना था कि जो अपराध होते हैं उस अपराध का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है, एनसीआरबी में। तो एनसीआरबी की हम चर्चा कर लिए थे। उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे तीसरे स्टेप में कि आईपीसी। ये आईपीसी क्या है? आईपीसी होती है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है, उस अपराध का जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो रखा जाता है किसमें? आईपीसी में, सॉरी एनसीआरबी में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और जो दंड का प्रावधान किया गया है अपराध के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो किस में किया गया है? आईपीसी में। और आईपीसी में विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है। विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है किसमें? आईपीसी में। हम बात करें कि आईपीसी की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में कब हुई थी? 1860 में हुई थी। उस समय भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। हम बात करें कि जो आईपीसी है वो आईपीसी भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो आईपीसी की धाराएं होती है वह भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। अब ये भारतीय सेना पर लागू क्यों नहीं होती है? क्योंकि भारतीय सेना का एक अपना कानून होता है, इस कारण ये भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। आईपीसी में क्या है? आईपीसी में जो अपराध किया जाता है उस अपराध के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो आईपीसी में किया गया है। इसमें विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है। आईपीसी की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में 1860 में की गई थी। उस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जी उस समय भारत के क्या थे? वॉइसरॉय थे। भारतीय सेना पर आईपीसी की धारा लागू नहीं होती है। भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है क्या? आईपीसी की धाराएं, क्योंकि भारतीय सेना का एक अपना अलग कानून होता है। इसी कारण आईपीसी की धाराएं जो है वो भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है। इसके बाद में हम जो आईपीसी में महिला बाल अपराध से संबंधित, किससे संबंधित दोस्तों? महिला बाल अपराध। इस महिला बाल अपराध से संबंधित जो धाराओं का उल्लेख किया गया है हम उसी की चर्चा करेंगे। अन्य सभी धाराओं की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा गया है कि महिला और बाल अपराध। इसी कारण हम जो महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित जो सरकार ने जो भारत के संविधान में और भारत के जो कानून में जो धाराओं का उल्लेख किया गया है उन्हीं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम स्टेप टू स्टेप उनकी चर्चा करते हैं। और आप सभी वीडियो को चाहे कितनी बार देख सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 292 की। तो इस धारा 292 में क्या लिखा गया है कि जैसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा
किसी महिला की लज्जा का उल्लंघन करना, यानी कि किसी महिला की लज्जा भंग करना। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला को गाली दी गई या उसके जो आचरण है वो कैसी भी है, वो अपने हिसाब से रह रही है, फिर भी उसे ग्रामीण इलाकों में या किसी भी जगह किसी भी पुरुष के द्वारा उसके आचरण पर लाछन लगाया जाता है, वही क्या कहलाती है, लज्जा भंग करना। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धारा 292 के तहत किसी भी महिला की लज्जा भंग करना, किसी भी महिला की लज्जा भंग करना धारा 292 के तहत क्या है, वो कानूनी अपराध है। इसी के यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करता है तो उसे कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है, 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। कितने वर्ष की, 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि धारा 293 की। इस धारा 293 में क्या है, इस धारा 293 में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति हो उसकी उम्र 0 से 20 वर्ष की आयु के मध्य हो और वह व्यक्ति कोई अश्लील व्यापार करता है। अश्लील व्यापार का संबंध है कि वो किसी महिला से कोई सेक्स कार्य करता है या सेक्स वर्कर के रूप में कार्य करता है या अन्य प्रकार जो महिलाओं से संबंधित या समय से संबंधित जो गलत कृत्य करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। वो आईपीसी की धारा 293 के तहत किया गया है। इसमें लिखा गया है कि 0 से 20 वर्ष आयु के व्यक्ति के द्वारा 0 से 20 वर्ष आयु के व्यक्ति के द्वारा यदि कोई अश्लील व्यापार किया जाता है तो वह क्या है, वह कानूनी अपराध है। वह क्या है, कानूनी अपराध है। धारा 293 में क्या लिखा गया है कि 0 से 20 वर्ष की आयु के व्यक्ति के द्वारा कोई अश्लील व्यापार किया जाता है तो वह क्या है, कानूनी अपराध है। और इसमें धारा 293 में उस व्यक्ति को 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। कितने वर्ष की सज़ा, 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। किसमें, धारा 293 में। इसके बाद में हम बात करते हैं कि धारा 294। इस धारा 294 में क्या लिखा गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी, जैसे सार्वजनिक स्थान, हम सार्वजनिक स्थान से लगा सकते हैं, जैसे कोई मंदिर हो, मस्जिद हो या सरकारी विद्यालय हो, सरकारी महाविद्यालय हो या सरकारी स्टेडियम हो, वह सार्वजनिक स्थान में आते हैं क्योंकि वह गवर्नमेंट के अधीन रहते हैं। इस कारण हम उन्हें सार्वजनिक स्थान कह सकते हैं। और उन्हीं सार्वजनिक स्थानों पर यदि कोई महिला है और उस महिला को सुनाकर, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उस महिला को सुनाकर उस सार्वजनिक स्थान पर कोई शायरी सुनाई जाती है या कोई अश्लील गाना गाया जाता है तो भारत के संविधान में, भारत की आईपीसी की धाराओं में उसे कानूनी अपराध घोषित किया गया है। इसमें लिखा गया है कि धारा 294 में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील गाना या कोई शायरी सुनाई जाती है तो वह क्या है, अपराध है।
उसे भारत के संविधान में क्या कहा गया है, अपराध में शामिल किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस व्यक्ति को धारा 294 के तहत 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों कितनी वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है, 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में हम इनका रिवीजन कर लेते हैं कि आईपीसी में विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है। जैसे धारा 292 के तहत किसी भी महिला की लज्जा भंग करना तो उसे 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। धारा 293 के तहत 0 से 20 वर्ष के आयु के व्यक्ति के द्वारा कोई अश्लील व्यापार किया जाता है तो वह भी कानूनी अपराध है, उसे 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। धारा 294 के तहत किसी व्यक्ति के द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील गाना गाया जाता है या कोई शायरी सुनाई जाती है तो वह कानूनी अपराध है, उसे भी 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो दहेज से संबंधित धाराएं हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों उससे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि दहेज निषेध अधिनियम एक भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया था, उसका नाम था दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम कब आया, 1961 में आया। और इस दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो उस व्यक्ति पर 15,000 रुपये का जुर्माना और 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। किसमें, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत। ये इसमें लिखा गया है किसी व्यक्ति के द्वारा दहेज लेने व देने का अपराध किया जाता है। देने का अपराध किया जाता है तो वह कानूनी अपराध है। वह क्या है, कानूनी अपराध है। इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। कितने वर्ष की सज़ा, 5 वर्ष की सज़ा मिलेगी और जुर्माना भी होगा। और क्या होगा दोस्तों, जुर्माना 15,000 रुपये का, 15,000 रुपये का। ये दोनों दंड दिए जाएंगे। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत यदि किसी व्यक्ति के द्वारा दहेज लेने व देने का अपराध किया जाता है तो वह भारत के संविधान में क्या है, कानूनी अपराध है। उसे सज़ा मिलेगी कितने वर्ष की, 5 वर्ष की। और जुर्माना होगा कितना, 15,000 रुपये का। इसके बाद में इसमें जो धाराएं बनाई गई हैं, जैसे हम बात करते हैं कि धारा 406, इस धारा 406 में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि किसी महिला के द्वारा अपना स्त्री धन वापस मांगा जाता है और देने से इनकार कर दिया जाता है तो वह कानूनी अपराध है। किसी महिला के द्वारा अपना स्त्री धन वापस मांगा जाता है तो वह भी क्या है, अपराध है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी महिला के द्वारा अपना स्त्री धन वापस मांगा जाता है और वह धन देने से इनकार किया जाता है तो वह क्या है, अपराध है। सज़ा मिलेगी कितने वर्ष की, 3 वर्ष की।
इसके बाद में एक धारा है 498। इस 498 में लिखा गया है कि किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना कानूनी अपराध है। क्या है? कानूनी अपराध है। सज़ा कितने वर्ष की होगी? सज़ा होगी वही 3 वर्ष की। धारा 406 में किसी महिला के द्वारा अपना स्त्री धन वापस मांगा जाता है और वह स्त्री धन देने से इनकार किया जाता है तो वह क्या है? कानूनी अपराध है। इसमें 3 वर्ष की सज़ा मिलेगी। धारा 498 में किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो वह कानूनी अपराध है। सज़ा मिलेगी 3 वर्ष की। दहेज के लिए प्रताड़ित उसके माता पिता, जैसे उसके ससुराल पक्ष सासू के द्वारा या उसके ससुर के द्वारा, उसके पति के द्वारा, उसके रिश्तेदार नातेदार के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, कानूनी अपराध है। इसके बाद में एक धारा और है दहेज निषेध अधिनियम में, धारा 304B। इसकी चर्चा हम डिटेल से करेंगे कल, क्योंकि यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस कारण आप सभी से निवेदन है कि दिलीप डीगवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आज कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।